ओके आरडीजे ने इंटरनेट हिला डाला, मानो मार्वल को दोबारा मार्वल बना डाला। क्योंकि जितना प्यार लोग आरडीजे से करते हैं, शायद ही किसी और कैरेक्टर से उतना प्यार मार्वल के फैंस को मिला है, एंड वाइस वर्सा। पर क्योंकि उन्होंने अपना MCU कमबैक डॉक्टर डूम के साथ किया, आई एम नॉट गोना अमेज कि जितना प्यार उन्हें आयरन मैन के लिए मिला है, उतनी ही नफरत उन्हें डॉक्टर डूम के लिए मिले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये सिर्फ उनको पता होगा जिन्हें पता है कि डॉक्टर डूम एक्चुअल में है क्या। क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने ऐसे कांड किए हैं जिससे उसे नफरत करना मेरी मजबूरी बन जाएगी। डॉक्टर डूम क्यों इतना खतरनाक है, उसके 3 रीजंस हैं, यानी कि उसके 3 सबसे बड़े कांड जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जहाँ सबसे बड़ा कांड उसने अपने डेब्यू कॉमिक में कर दिया था, फैंटास्टिक 4 के इशू नंबर 5 में, जहाँ डॉक्टर डूम ईस्टर्न यूरोपियन का एक रूलर था और इसकी खुंदक थी फैंटास्टिक 4 से, स्पेशली रीड रिचर्ड से, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक है। क्योंकि पास्ट में फैंटास्टिक साहब ने डॉक्टर डूम के एक्सपेरिमेंट को न सिर्फ खराब किया, बल्कि उनका चेहरा भी उसी की वजह से खराब हुआ था। मतलब ये मास्क फैशन में नहीं पहना है, बल्कि रीड रिचर्ड की वजह से उसका चेहरा पूरा डिसफंक्शन हो चुका है। एंड उसी मास्क को उतार कर जहाँ आरडीजे हवा कर रहे हैं, डॉक्टर डूम इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया है। क्योंकि अब वो बदला लेना चाहता है फैंटास्टिक 4 से। इसके लिए उसने ना जाने क्या क्या नहीं किया, और उसने सोचा ना सिर्फ वो फैंटास्टिक 4 को खत्म करेंगे, बल्कि उनकी सारी पावर्स अब्सॉर्ब करके किसी न किसी तरह उसने चारों को ट्रैप में फंसा भी लिया। यानी कि एक ही टाइम पर उसके पास डॉक्टर डूम का दिमाग, ह्यूमन टॉर्च, द थिंग एंड मिस्टर फैंटास्टिक एंड इनविजिबल वुमेन की पावर्स थी। तो समझ सकते हो कि ये बंदा कितना खतरनाक बन चुका होगा। तो इससे आप समझ सकते हो इस बंदे का हरामीपन किस लेवल का है। खैर ये तो बस एक डेब्यू था। जिसके बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा और मेरा फेवरेट कांड था जो उसने वकांडा के साथ किया। ये कांड इसने फैंटास्टिक 4 के इशू 541 में किया था। एंड ये सब कुछ इन्फिनिटी गॉन्टलेट और सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद हुआ था, जहाँ सारी दुनिया में सिर्फ वकांडा ही था जो टेक्निकली सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल था, यानी कि सुखी और समृद्ध, जस्ट लाइक ओल्ड इंडिया। एंड यही सबसे बड़ी वजह थी कि सारी दुनिया की नजरें वकांडा की तरफ थी। यस, एंड उन्हें नजर लग भी गई। और मेरी मम्मी कहती है काला टीका लगाने से नजर नहीं लगती। एंड ऑफ कोर्स जहाँ इतनी सारी नजरें वहाँ पर थी, तो वकांडा से डॉक्टर डूम की नजरें कैसे बच सकती थी। हाँ, स्टोरी लाइन बताने में तो काफी सिंपल है, बट ट्रस्ट मी, इसे आप खुद पढ़ोगे या फिर इसे जब हम मूवी में देखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारा पॉलिटिक्स एंड बहुत सारा एक्शन इन्वॉल्व था। क्योंकि अपनी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड बहुत बड़ी आर्मी के इस्तेमाल से डॉक्टर डूम ने वकांडा के डिफेंस को न सिर्फ पेनिट्रेट किया, बल्कि वकांडा पर रूल भी किया। एंड वकांडा में जाकर वकांडा को हराना, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। जिसके बाद तीसरा सबसे बड़ा डॉक्टर डूम का कांड था जो इसने फैंटास्टिक 4 के 611 इशू में किया। क्योंकि इस बार बात रियलिटी से पंगे लेने की हो गई है। पास्ट में जाकर अपनी फ्यूचर की जीत को पक्की करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा किस लेवल तक सोचता है। क्योंकि इसने ना सिर्फ टाइम मशीन को डेवलप किया, बल्कि उसकी कोशिश रहती थी कि उसकी जीत में आने वाले सारे हर्डल्स को, स्पेशली फैंटास्टिक 4 को खत्म कर दे। यानी कि वो किसी भी तरीके से ऐसा चाहता है कि फैंटास्टिक 4 को उनकी सुपर पावर्स मिले ही ना। ऑफ कोर्स इन सारे इवेंट्स में डॉक्टर डूम को मुंह की खानी पड़ी, बट द थिंग इज कि ये तीनों इवेंट्स बहुत ज्यादा शानदार और MCU के लिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन बन सकते हैं। और देखने वाली बात यही होगी कि MCU इनमें से किसी एक स्टोरी लाइन को आगे लेकर चलता है या फिर अपना ही कुछ डेवलप करता है। बट आई थिंक वकांडा वाली स्टोरी लाइन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन जो कि डॉक्टर डूम के साथ जा सकती है, क्योंकि वकांडा भी अभी जख्मी है। तो गाइस ये था सब कुछ डॉक्टर डूम के बारे में। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।